तो टॉपिक में जो हमें नेक्स्ट टॉपिक करना है वो है हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मीनिंग है कि जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर है जो मेंडल ने दिए थे वो डोमिनेंट कैरेक्टर उस रिसेसिव को पूरी तरह से कवर अप नहीं कर रहा है, पूरी तरह से हाइड नहीं कर रहा है, रिसेसिव वाला भी अपने आप को शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो अपन मीनिंग पहले देख लेते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, इनकम्प्लीट का मीनिंग समझ में आ रहा है अपन को। इनकम्प्लीट मतलब नॉट फुल्ली, नॉट कम्प्लीटली। ठीक है, तो यहाँ जो अपन को एग्जाम्पल करने हैं वो 3 एग्जाम्पल हैं जो अपन यहाँ फोकस करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ मिराबिलिस जेलापा। ठीक है, नाम इसका दूसरा नाम है 4 o'clock प्लांट। ठीक है, दूसरा है एंथ्रीनम मेजस। ठीक है, जिसको अपन स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर भी कहते हैं। और तीसरा एक बर्ड है एंडालुसियन फाउल। ठीक है, एंडालुसियन फाउल जो बर्ड है, इसको हम एग्जांपल लेके करेंगे। अब क्या हुआ था, मेंडल ने जो कहा था, मेंडल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मेंडल ने कहा था जब हम क्रॉस कराएंगे बिटवीन टॉल एंड शॉर्ट प्लांट, डोमिनेंट और रिसेसिव के बीच में जब हम क्रॉस कराएंगे तो हमें पहले गैमीट मिलेंगे विच विल बी प्योर इन नेचर। ठीक है, टॉल है तो प्योर टॉल होगा, शॉर्ट है तो प्योर शॉर्ट ही होगा। लेकिन जब हम दोनों के बीच में क्रॉस कराएंगे तो हमें जो जनरेशन मिलेगी वो मिलेगी कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, F1 जनरेशन। अगर हम इसको देखेंगे कि किस तरह से है, आउटर अपीयरेंस कैसा है इसका, तो ऑल द प्लांट्स विल बी टॉल इन नेचर। तो मतलब यहाँ डोमिनेंट कैरेक्टर ने रिसेसिव को कम्प्लीटली डोमिनेट कर दिया, शो ही नहीं होने दिया रिसेसिव को। ठीक है, इस वजह से हमें सारे प्लांट टॉल मिले। जब हम इसका F2 जनरेशन का रेशो निकालते हैं तो हमें जो प्लांट मिलते हैं यहाँ पे F2 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, टी ये रेशो मिलता है हमें। ठीक है, 1:2:1 जीनोटाइपिक रेशो। और अगर हम फिनोटाइप की बात करते हैं तो फिनोटाइपिक रेशो मिलता है, ये टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, तो 3:1 का रेशो मिलेगा। ये है मेंडल का। लेकिन मेंडल के लॉ से डेविएशन में हम स्टडी करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस को। मतलब जहाँ मेंडल के रूल्स फॉलो नहीं हो पाए, मेंडल अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाया इन जगह पे, तो इसलिए हम इसको नाम दे देते हैं डेविएशन फ्रॉम द मेंडल्स लॉ। तो डेविएशन में अपन पहले स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल मिराबिलिस जेलापा 4 o'clock प्लांट। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ था, एक साइंटिस्ट थे कार्ल कॉरेंस। ठीक है, कार्ल कॉरेंस ने मिराबिलिस जेलापा के 2 तरह के फ्लावर लिए और उन दोनों फ्लावर को आपस में क्रॉस करा के ये पूरी स्टडी की थी। ठीक है, तो फर्स्ट वन लिया रेड कलर फ्लावर और दूसरा लिया वाइट कलर का फ्लावर। ठीक है, जब इन दोनों के गैमीट बनाए तो प्योर नेचर के गैमीट्स मिल गए हमें। ठीक है, जब गैमीट्स में आपस में क्रॉस करवाया, ठीक है, ये पेरेंट है, ये गैमीट्स हैं, क्रॉस करवाया तो हमारे पास F1 जनरेशन पूरी ये आई। F1 जनरेशन आई कैपिटल आर स्मॉल आर। तो अकॉर्डिंग टू द मेंडल्स लॉ इसको कैसा होना चाहिए था, रेड फ्लावर वाला। लेकिन ये रेड फ्लावर नहीं था, ये क्या हुआ, रेड और वाइट का इंटरमिक्स आया, हमारे पास मिक्स आया। तो मतलब यहाँ जो भी जनरेशन मिली वो पूरी की पूरी पिंक फ्लावर वाली थी। ठीक है, अब क्या हुआ, साइंटिस्ट ने इसको वापस F2 जनरेशन लेने के लिए क्रॉस करवाया, सेल्फिंग करवाई। तो जब क्रॉस करवाया तो रिजल्ट होने चाहिए थे हमारे 3:1 के। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। जो हमें रेशो मिला, ठीक है, जो प्लांट्स मिले वो किस टाइप के मिले, कैपिटल आर, कैपिटल स्मॉल और स्मॉल स्मॉल। ठीक है, अब इनका हमने फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशो निकाला। देखो क्या मिला हमें, फिनोटाइप रेशो और जीनोटाइप रेशो। फिनोटाइप क्या है, 1 रेड, ये 2 पिंक और 1 वाइट। ठीक है, जीनोटाइपिक रेशो 1 प्योर रेड, 2 हाइब्रिड और 1 प्योर वाइट। ठीक है, तो इसका मतलब फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशो यहाँ हमें सेम मिले, वो 3:1 वाला रेशो जो फिनोटाइपिक था वहाँ पे वो हमें मिला ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रूव हो गया कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, कम्प्लीटली डोमिनेट करता तो 3:1 का रेशो आना चाहिए था। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट एग्जांपल हो गया मिराबिलिस जेलापा 4 o'clock प्लांट का। सेकंड एग्जांपल है एंथ्रीनम मेजस। एंथ्रीनम मेजस अगेन एक फ्लावर है जिसमें हमने लीफ को लिया, ब्रॉड लीफ या शॉर्ट लीफ, उस कैरेक्टर को हमने लेके आपस में कोरिलेट किया। ठीक है, तो हम ब्रॉड लीफ को लेते हैं कैपिटल बी से और शॉर्ट लीफ को लेते हैं स्मॉल बी से। ठीक है, ये हम एक कैरेक्टर ले रहे हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं, सिंबल्स तो हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है,
बस उसका फर्स्ट लेटर ये है, थोड़ा सा जो कैरेक्टर है उसको हम डिनोट करते हुए, उसको शो करते हुए ले लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हमारे पास जो जनरेशन 1 आई, जो F1 जनरेशन आई, वो हमारे पास आई कैपिटल बी स्मॉल बी। तो इसको फुल्ली ब्रॉड लीफ वाला होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मेंडल, ठीक है। लेकिन ये फुल्ली ब्रॉड लीफ वाली नहीं थी, ये कैसी थी, इंटरमीडिएट इसके मिली, इंटरमीडिएट वाली मिली। तो मतलब यहाँ भी डोमिनेंस वाला कैरेक्टर वो शो नहीं हुआ, डोमिनेंट वाला रूल लागू नहीं हुआ था, ठीक है। फिर जब हमने F1 जनरेशन निकाली सेम को सेल्फिंग करा के, तो हमारे पास जो कैरेक्टर आए वो आए कैपिटल बी स्मॉल बी। जो जीन बने हमारे, जो एलिल्स बने हमारे इसके, उसको हमने इस तरह से लिख दिया, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी। अगेन हमने जब रेशो निकाला तो हमारा रेशो क्या निकला, फिनोटाइपिक रेशो, ठीक है। फिनोटाइपिक रेशो क्या निकला, 1 ब्रॉड लीफ, ये 2 इंटरमीडिएट लीफ और ये 1 प्योर शॉर्ट लीफ, ठीक है। जीनोटाइपिक रेशो भी सेम था, 1 प्योर, 2 हाइब्रिड और एक अगेन प्योर शॉर्ट लीफ प्लांट वाली जो है हमारा वो रेशो निकला। तो यहाँ भी 3:1 का रेशो नहीं हुआ। अगेन दैट इज़ द डेविएशन फ्रॉम द मेंडल्स लॉ, कि मेंडल के लॉ यहाँ पे फॉलो नहीं हो पाए, ठीक है। मीन्स इनकम्प्लीटली डोमिनेट किया प्लांट, इसीलिए हमें ब्रॉड बीच वाले भी मिले, ठीक है। तो ये क्या है, अब साइंटिस्ट ने क्या सोचा था कि अगर हमें एक बार इंटरमीडिएट वाला मिल गया तो आगे की जनरेशन जब हम निकालेंगे तो वो इंटरमीडिएट ही मिलता जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो यहाँ पे मिक्सिंग हुई है वो मिक्सिंग फुल्ली अच्छे से नहीं हुई है, ठीक है। अच्छे से मीन्स जीन्स जो है आपस में इंटरमिंगल्ड नहीं हुए हैं। इंटरमिंगल्ड नहीं होने की वजह से वापस से सेपरेट आउट हो गए F2 जनरेशन में। अब हम F3 का रेशो निकालेंगे तो कुछ और ही रिजल्ट आएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना एंडालुसियन फाउल, ठीक है। एंडालुसियन फाउल में हमने जो फेदर कलर होता है